नमस्ते, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर अविनाश तड़ेले, आपका कैंसर फिजिशियन रिस्टोर ऑन्को केयर से। पिछले वीडियो में हमने ये जानकारी ली कि कीमोथेरेपी के बारे में हमारे जो कमांडो यूनिट्स है वो किस तरह कैंसर सेल्स को किल करते हैं और अपने बॉडी में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। आज हम थोड़ा उसको विस्तार में और डीपली समझेंगे कि ये कमांडो के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, इनके अलग अलग सिपाही कौन है, मतलब अलग अलग दवाइयाँ कौन सी है और ये कैंसर सेल्स को कैसे नष्ट करती है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हमें दुश्मन की कमजोरी का पता होना चाहिए। एक जापानीज कहावत है, द नेल दैट स्टिक्स हाई गेट्स हैमर्ड डाउन द मोस्ट। जो कील सबसे ऊपर उठी हुई रहती है उसी पे सबसे ज़्यादा हथौड़े पड़ते हैं। कैंसर सेल्स बिल्कुल इसी तरह उठी हुई कील की तरह है। जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन और रैपिड प्रोलिफरेशन है, वही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है और हम इसी को यूज़ करके दवाइयों के माध्यम से कैंसर सेल्स को किल करते हैं। सोचिए हम एक हाईवे पर है और सारी गाड़ियाँ 80 के स्पीड से हाईवे पे चल रही है एक डिसिप्लिन तरीके से, लेकिन उसी दौरान एक और गाड़ी आती है जो सबको रैश ड्राइविंग करते हुए ओवरटेक करती है, जो 150 के स्पीड से चल रही है। अब ट्रैफिक पुलिस की नज़र किस पे जाएगी? वही ओवर स्पीडिंग वाली गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बिल्कुल उसी ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो ये रैपिडली प्रोलिफरेटिंग या रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को आइडेंटिफाई करेगी और किल करेंगी। अटैक करने के कई अलग अलग तरीके होती है, आइए हम समझते हैं इसको। कमांडो यूनिट में अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं, वैसे ही कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। आइए समझते हैं अटैक करने के अलग अलग तरीकों को। अब ये जो कमांडो यूनिट है इसकी अलग अलग डिविजन से रेजिमेंट्स होती है, ताकि अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं और अलग अलग नेचर ऑफ मेडिसिन्स होती है। इनके कई मिशन होते हैं। मिशन नंबर 1, डिस्ट्रॉइंग द कमांड सेंटर, डीएनए को तोड़ना। इस ग्रुप के मेडिसिन्स कैंसर सेल्स के कमांड सेंटर को नष्ट करती है, यानी कि उनके डीएनए पे डैमेज करती है। डीएनए सेल का ब्लूप्रिंट होता है। अगर डीएनए ही डैमेज हो जाएगा तो सेल डिवीजन के लिए एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। Alkylating agents like anthracyclines and doxorubicin are part of these groups. वैसे ही प्लेटिनम एजेंट्स यानी कि सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन भी एक किताब की पन्नों की तरह है, जो पन्ने आपस में चिपका देती है ताकि ब्लूप्रिंट की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल्स को पास ऑन ना हो सके। इस तरह से कैंसर सेल्स को किल करने में ये दवाइयाँ हेल्प करती है, दुश्मन की पूरी कंपनी बर्बाद कर देती है। सेकेंड मिशन, कट द सप्लाई लाइन, नकली सामान भेजना। ये कमांडोज या मेडिसिन दुश्मन के सप्लाई लाइन को काट देते हैं। हम इनको एंटी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। इस ग्रुप में कॉमनली मिथोट्रिक्सेट या पेमेट्रिक्सेट दवाइयाँ आती है। ये दवाइयाँ बहरूपी की तरह काम करती है। ये कैंसर सेल्स की फैक्ट्री में जाके बैठ जाती है और भेष बदल के दुश्मनों के सैनिकों के बीच घुस जाती है। कैंसर सेल्स को पता नहीं चलता कि ये बहरूपीय है। ये जाके डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन को रोक देते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। इस तरह से ये सेल को किल करती है। थर्ड मिशन, जैमिंग द फोटोकॉपी मशीन, सेल डिवीजन को रोकना। ये तीसरे बहुत कॉमन टाइप के मेडिसिन है जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ये सेल्स को जब सेल डिवीजन होता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल जब डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड होने से रोकते हैं। एक्चुअली एक स्कैफोल्डिंग मतलब एक रेलवे ट्रैक की तरह वो बनाते हैं ताकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट सेल में पास हो सके। ये माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिटर्स होते हैं जो उस प्रोसेस को स्लो करके रोक देते हैं। इस ग्रुप में अधिकतर पैक्लिटैक्सेल या डोसीटैक्सेल नाम की दवाइयाँ आती है। ये उस स्कैफोल्डिंग को कंक्रीट की तरह मजबूत कर देती है ताकि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लिक एसिड्स और डीएनए और आरएनए का डिवीजन ना हो पाए। स्कैफोल्डिंग को कंक्रीट की तरह मजबूत कर दिया जाता है ताकि वो टूट ही नहीं पाए। इस चक्कर में सेल का डिवीजन वहीं पे रुक जाता है और सेल फंस जाता है और सेल मल्टीप्लिकेशन रुकने की वजह से कैंसर सेल्स नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह, जहाँ पेपर जाम होने के बाद में मशीन आगे चल ही नहीं पाती है। तो देखा आपने अलग अलग दुश्मन यानी कि अलग अलग दवाइयाँ किस तरह से मल्टी प्रोंग अप्रोच में कैंसर सेल्स को किल करती है। अब हम जानेंगे नॉर्मल सेल्स पर इसका क्या असर होता है और वो क्यों होता है। अब आपका सवाल है, डॉक्टर साहब इस हमले में नॉर्मल सेल्स किस तरह से अफेक्ट होती है और वो
उसके क्या लक्षण होते हैं, नॉर्मल सेल्स को नुकसान क्यों होता है। क्योंकि हमारे कुछ नॉर्मल सेल्स हैं जो भी कैंसर की तरह रैपिडली मल्टीप्लाइंग होते हैं, तो कैंसर की दवाइयाँ इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव डालती है, जिसके अंदर आते हैं हेयर फॉलिकल्स, कुछ बालों का झड़ना, ओरल म्यूकोसाइटिस, मुंह और पेट के लेयर्स में हल्के छाले पड़ना, न्यूट्रोपीनिया या बोन मैरो सप्रेशन, WBC या प्लेटलेट्स का काउंट कम होना। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास नॉर्मल सेल्स बहुत ही स्ट्रांग और रेजिलिएंट रहते हैं, इसकी रिकवरी हो जाती है और कैंसर सेल्स किल हो जाते हैं। साथ में सपोर्टिव मेडिसिन के आधार से हम लोग जो होने वाली नॉर्मल सेल्स का जो किलिंग है उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह हर कीमोथेरेपी के बाद में दुश्मन कमज़ोर और कमज़ोर होते जाता है और धीरे धीरे कैंसर का बर्डन जो है कम होकर सेल्स किल हो जाते हैं। कैंसर सिर्फ एक ट्रीटमेंट ही नहीं, ये अपना सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि ये सिस्टेमिक थेरेपी का सबसे इफेक्टिव और रोबस्ट तरीका है डिसीज को कंट्रोल करने का। आपके शरीर में आने के बाद में ये हर कोने से कैंसर के सेल्स को तोड़ता है। सर्जरी या रेडिएशन एक फोकल ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, लोकल कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिस्टेमिक ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी से ही संभव हो पाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी शरीर के हर कण में कोने में पहुंच के ये सेल्स को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करती है। कीमोथेरेपी एक सोची समझी और एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से विभिन्न तरह की दवाइयाँ कैंसर सेल्स को किल करती। अगले वीडियो में हम जो साइड इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उसको हम मैनेज कैसे करना चाहिए। तब तक स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और आपके कुछ सवाल है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आप डालिए। आई विल आंसर देम पर्सनली। एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस information to the other valuable people in your life. Like and share the video. Thank you.